हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो यहाँ पे आज से हम लोग कॉलेज रिव्यू का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉमेडके के जो कॉलेजेज हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं NMAM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। इसे आप NMMIT भी बोलते हैं, NMAMIT। तो इसका हम लोग फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए हम इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कैंपस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैंपस, फिर रैंकिंग, इसके जो क्या क्या रैंकिंग है, उसके बाद कोर्सेज क्या क्या इसमें आपको मिलता है, फिर एलिजिबिलिटी क्या है बीटेक के लिए, कोर्सेज क्या है बीटेक में, फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या क्या है वो बीटेक का, और उसके बाद फिर हॉस्टल का क्या सीन है वो बात करेंगे, फिर फ़ी क्या है वो बात करेंगे, फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो हम लोग ये बात करेंगे। और हम लोग देखिए, हम लोग बेसिकली यहाँ पे बीटेक का बात करेंगे मेनली। तो सारा अराउंड हमारा जो भी होगा सारा बीटेक के अराउंड ही होगा। सबसे पहले हम लोग कैंपस के बारे का बात कर लेते हैं। तो ये आपको उदीपी नाम की एक जगह है, ये थोड़ा आउटर स्कर्ट्स में पड़ता है आपको कर्नाटका की। तो ये आपको कर्नाटका में उदीपी नाम की जगह है, बेंगलोर से कुछ किलोमीटर दूर। और ये कहा जाता है कि थोड़ा विलेज काइंड ऑफ एरिया है, तो थोड़ा दूर में पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कैंपस मिलेगा इसका। ये आपको 1986 में बनी थी। 110 एकर्स के करीब में ये फैला हुआ है। NASC में इसको ग्रेड A होल्डर मिला है। ये एक तरह से एक काउंसिल है जो आपको बहुत सारे कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे रैंकिंग देती है, ग्रेड देती है, उसके प्लेसमेंट है वगैरह वगैरह, जो सारे कुछ है उसको देख के दी जाती है। तो इसको ग्रेड A मिला हुआ है। NASC की फुल फॉर्म की बात कर लें तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, NBA से अप्रूव्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन अप्रूव्ड है। ये UG से अप्रूव्ड नहीं है, UGC से अप्रूव्ड नहीं है, UGC से ये अप्रूव्ड नहीं है, इससे जो है ये अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके कैंपस के पिक्चर्स के बारे में, कि आपको मैं कैंपस दिखाता हूँ कैंपस कैसा है इसका। तो देखिए, मेन बिल्डिंग आपको ऐसे ये पड़ेगी। मेन बिल्डिंग, इसमें आपको पढ़ाई होती है, जो क्लासेस चलते हैं वो इसी में चलते हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं, हाँ, बहुत सारे ग्रीनरीज है, प्लांट्स है, और यहीं से आपको जाना पड़ेगा। फिर ये भी एक मेन बिल्डिंग का साइड व्यू है। यहाँ पे आपको पार्किंग लॉट है और इसके सामने गार्डन है। अब यहाँ पे आपको ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग का जो एरियल व्यू है वो है इसका। तो इधर आपको शायद प्लेग्राउंड मिल जाता है। उसके बाद ये आपको एकेडमिक ब्लॉक्स है। फिर इधर जो है ये वाला जो है ये हॉस्टल ब्लॉक है। ठीक है, और ये आपको जो सिटी का जो रोड है वो दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा आउटर स्कर्ट्स में है, जो थोड़ा विलेज काइंड ऑफ एरिया है उसमें है। ये मेन टाउन में आपको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको। तो ये कैंपस का पिक्चर हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे NIRF रैंकिंग के बारे में। NIRF रैंकिंग यहाँ पे जो है वो बात कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 2020 का बात करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2019 से कंपेयर करेंगे। तो 2020 का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले 2020 में यूनिवर्सिटी ओवरऑल रैंक जो था, जितना इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटी है उसके ओवरऑल में ये आपको 151 पे स्टैंड करती है NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और जो इंजीनियरिंग का है बीटेक के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है कोर्स, उनके लिए आपको 133 पे आती है। 2019 की अगर देख लें तो ओवरऑल तो 151 ही रही थी, और बीटेक के लिए थे 128 थे। तो 2019 से जो कंपेयर अगर हम लोग करें 2020 को, 2019 से हम लोग कंपेयर करें 2020 को, तो ये जो है वो थोड़ा नीचे गिरी है। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग इसकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से इसकी गिरी है। तो सोर्स हमने NIRF.in से लिया है। आप वहाँ जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर आपको कॉलेज का नेम डालना होगा तो वो दिखाया था, किसी भी कॉलेज का आप डालेंगे तो। अब हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलती है। UG और बहुत सारे PG प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, जैसे कि UG का हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि या फिर IT जो कि बीटेक का कोर्स है बेसिकली। एक और है जो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है, ये भी आपको बीटेक का मिल जाता है। यहाँ पे MBA मिल जाता है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपको साइंस है, ये एक PG का कोर्स है। तो ये आपको कोर्सेज मिल जाती है। तो हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्सेज के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्या है आपको बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 10+2 जो है वो पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो एक तरह से।
और उसमें आपको 45% मिनिमम जो है एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में। तो एग्रीगेट मार्क्स आपको कैसे निकालना है, तो एग्रीगेट मार्क्स निकालने के लिए जो आपको मार्क्स आए हैं फिजिक्स में प्लस जो आपने मार्क्स पाए हैं केमिस्ट्री में प्लस जो आपने मैथ्स में मार्क्स पाए हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्रीगेट। तो ये आपको होना चाहिए, इसमें कम से कम ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 45% होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको कॉमेट के क्लियर करना होगा या फिर KCET, ठीक है। तो उसका अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं कट ऑफ के बारे में आगे बात करूँगा। तो अगर कॉमेट के लिए तो आप अगर कर्नाटका के बाहर हो तो आप कॉमेट के लिए एलिजिबल होते हैं, आप कॉमेट के आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कर्नाटका से हैं तो आपको KCET क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको ये कॉलेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कोर्सेज क्या क्या मिलते हैं बीटेक में। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसको हम लोग IT भी कहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहाँ के जो IT है उसको IT को बोला जाता है इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिर मिल जाती है आपको, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाती है, ECE, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाती है, बायोटेक, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे बीटेक के जितने भी कोर्सेज हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब सीट्स की बात कर लेते हैं तो हम लोग देखिए बेसिकली इस वीडियो में हम लोग CSE, IT और ECE की बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का मेन फोकस होता है इन कॉलेजेस में CSE, IT और ECE होता है। तीनों का जो आपको सीट्स है वो 180 ही मिल जाएगा, ठीक है। तीनों का सीट आपको 180 CS का, फिर IT का, फिर ECE का, तीनों का 180 सीट्स आपको इस कॉलेज में मिलता है। आधा जो है वो KCET के लिए होता है, आधा जो है वो कॉमेट के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल आपको 7 बॉयज़ का मिल जाता है, 4 गर्ल्स का मिल जाता है, जिसमें आपको 24/7 वाईफाई मिल जाती है। ऑल ओवर द हॉस्टल के कैंपस में आपको वाईफाई मिल जाता है। ये आपको हॉस्टल का ब्लॉक है, ये ऐसा बिल्डिंग आपको कैंपस में मिलता है हॉस्टल के लिए। ऐसा दिखाया गया है इसके साइड पे गर्ल्स हॉस्टल, और ये दिखाया गया है बॉयज़ हॉस्टल। इसके लिए मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, मैं यहाँ पे जो साइड पे दी गई पिक्चर वही मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपका हॉस्टल का सीन हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ी यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंसिव आपको यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर आपको जो ट्यूशन फ़ी है वो देना पड़ेगा 3,75,000 और यूनिवर्सिटी फ़ी जो है वो 13,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल फ़ी जो फर्स्ट ईयर आपको बनता है, CSE का हम लोग बात कर रहे हैं, CSE के लिए हम लोग बात करें सबसे पहले। टोटल फ़ी जो फर्स्ट ईयर आपको बनता है वो आपको 3,88,000 बनता है, 3,88,000 पड़ जाता है आपको। सेकेंड ईयर आपको 3,78,000 पड़ेगा, थर्ड ईयर भी 3,78,000 पड़ेगा, 3,78,000, और फोर्थ ईयर भी 3,78,000 पड़ जाएगा। तो अगर आप उसको समअप करते हैं सबको तो आपको 15,22,000 मिल जाता है। मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप समअप करेंगे तो यहाँ पे आपको 15.2 लाख पड़ जाएगी, 15.2 लाख यहाँ पे ये आपको पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको तो सिर्फ ट्यूशन फ़ी और यूनिवर्सिटी फ़ी मिला के हुआ। आपको हॉस्टल फ़ी फिर अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल फ़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली इसके साइड पे कुछ तो नहीं दिया हुआ हॉस्टल फ़ी के बारे में, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली जैसा बच्चों ने रिव्यू डाला है उसके हिसाब से 56,100 रुपीज़ आपको पर ईयर पे करना पड़ जाएगा हॉस्टल का। तो इसका आप 4 से मल्टीप्लाई करके आप इसको भी उसमें ऐड ही कर दीजिएगा तो मैक्सिमम आपको खर्चा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप समझ के चलिएगा कि आपको 18 लाख से मैक्सिमम आपको पड़ जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा भी करते हैं तो 16 से 18 लाख 20 लाख भी पहुँच सकता है, ठीक है। ये हुआ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा IT के बारे में, क्योंकि IT का भी मैटर करता है। IT का फीस बात कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन साइंस को हम लोग जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे IT बोला जाता है। तो इसका 3,25,000 आपको फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी देना पड़ेगा, फिर 13,000 आपको यूनिवर्सिटी फी देना पड़ेगा। तो ये आपको बनता है 3,38,000 बनता है फर्स्ट ईयर आपको जो देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको 3,28,000 देना पड़ेगा, तीनों साल 3,28,000। तो आपको ये तो टोटल जो बनता है वो 13,22,000 बनता है, 2 लाख कम है
CSE से। तो ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो ट्यूशन फ़ी फर्स्ट ईयर का पड़ेगा वो 2,50,000 बन जाएगा। इसमें आपको यूनिवर्सिटी फ़ी 13,000 देना पड़ेगा, और इसका जो टोटल फ़ी आपको फर्स्ट ईयर पड़ता है वो 2,63,000 पड़ जाता है। तो फर्स्ट ईयर आपको यूनिवर्सिटी फ़ी देना पड़ता है ट्यूशन फ़ी के साथ में, और सेकंड ईयर से फोर्थ ईयर तक आपको पड़ेगा 2,53,000 ट्यूशन फ़ी, 2,53,000 ट्यूशन फ़ी पड़ जाएगा आपको। तो ये पड़ जाता है 10,22,000। तो सबसे कम मतलब इन तीनों में ECE की ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसके जो कट ऑफ रहे थे उनके बारे में। तो मैं यहाँ पे 2019 और 2018 की डेटा की बात करूँगा, उससे कंपेयर करूँगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 2018 की। तो 2018 में जो था CSE का कट ऑफ गया था 25,803। ठीक है, तो ये क्या था CSE का। ECE का गया था 56,311। तो इसमें इतना मैं आपको राउंड 2 का मैं बात कर रहा हूँ, राउंड 2 में कहाँ पे क्लोज हुई थी ये रैंक। तो ये गई थी यहाँ तक रैंक, मैक्सिमम यहाँ तक अगर आपको रहेगा इस कॉमेडी में आपका रैंक, तो इसमें आपको CSE 25,000 तक में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ECE 50 या 55,000 तक में आपको मिल जाएगा। लेकिन 2019 में इसका जो लास्ट जो जहाँ पे क्लोजिंग रैंक था वो थोड़ा नीचे गिरा था। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 2018 था वहाँ पे इसमें आपको 25,000 तक चली गई थी, और यहाँ पे 2019 में जो है वो 19,999 पे ही ये क्लोज हो गई थी। और इसी की बात करें तो 57,074। तो ये इसी में ज़्यादा नीचे तक गया था, तो इसी में नीचे तक ये गया था। ठीक है, तो ये हुआ कट ऑफ की बात। कट ऑफ का आपको मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ऑफिशियल साइट का वो कट ऑफ है, हमने बताया है। देखिए अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कॉलेज का। इसमें हम लोग देख के ही चलेंगे इसको। तो हाईएस्ट पैकेज जो था वो दिया गया था 21 लाख पर एनम, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो CSE का ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का लगता है अगर, तो CSE का ही लगता है। तो ये CSE का हाईएस्ट पैकेज 21 लाख पर एनम गया होगा, और एवरेज पैकेज जो है वो 4 लाख पर एनम बताया गया है। तो एवरेज पैकेज का मतलब ये आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि CSE का एवरेज का पैकेज है। ये एवरेज पैकेज जो है वो ओवरऑल जितने भी ब्रांच है कॉलेज में, जो भी बीटेक के ब्रांच होते हैं उन सारे को मिला के जो एवरेज बनता है, उनमें जितने भी प्लेसमेंट जैसे CSE, ECE, EEE, फिर IT, फिर मैकेनिकल, सिविल, सारे ब्रांच को मिलाकर जो प्लेसमेंट का एवरेज बना उसको यहाँ पे एवरेज पैकेज बोला जाता है, जो कि 4 लाख पर एनम है। और इसका जो CSE का अगर हम बात करें तो 5 to 5 लाख पर एनम आप मान सकते हैं इसका एवरेज पैकेज CSE का यहाँ पे होगा। और एवरेज पैकेज फॉर ECE की बात करें हम लोग तो ECE का 3.5 to 4 लाख मान सकते हैं। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज का 5 लाख एवरेज पैकेज होना इज़ एफिशिएंट, अच्छा है। अगर आप इतना एक्सपेंड इस पर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया फ़ी का यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 15 लाख एक्सपेंड करने लायक हैं, 15 से 18 लाख आप खर्च करने लायक हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी पैकेज मिल जाएगी अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं। देखिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट कॉलेज में ये नहीं मैटर करता कि आप किस प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, या फिर वहाँ क्या प्लेसमेंट का जो सीन है क्या है, आपको मैटर करता है कि आप वहाँ पे कितना मेहनत करते हैं। क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेज में आप जा रहे हैं तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो यही था इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है। और दोस्तों बस इस कॉलेज रिव्यू में इस NMAMIT का इतना ही था रिव्यू। मैंने इन डेप्थ रिव्यू आपको बताया कि क्या चीज़ है। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको इसके बाद किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।